हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है 8:04 हो चुकी हैं और सर्दी का टाइम, भाई सर्दी बहुत लगती है। सबसे पहले तो हमको टूथपेस्ट करना है और अपने दांतों को तरोताज़ा करते हैं और इसके बाद अपना जो रूम हमको क्लीन करना है। तो मैंने रूम क्लीन करने के लिए अपने झाड़ू उठाया तो अपना झाड़ू का कंडीशन देख के मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मेरे झाड़ू की हालत कैसे हो गई है। तब मुझे पता चला कि ये रूम जो झाड़ू है मैं ओनली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, इसके जो बराबर में जो लड़के लोग रहते हैं रूममेट, वो भी मतलब सारा झाड़ू मेरा यूज किया। बट ये भी कोई यूज करने का तरीका होता है कि झाड़ू ही पूरा ख़राब कर दिया। अब मेरे को झाड़ू लगाने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि मैं तो अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से रखता हूँ, बट कोई दूसरा यूज करेगा वो तो ही ना रखेगा आपकी चीज़ अच्छे से। तो उसी ने मेरी हालत जो है पूरी ख़राब कर दी झाड़ू की। तो कोई ना, नया झाड़ू लेके आएंगे तो अपनी साफ़ सफाई करते हैं। इसके बाद हमने पोछा लगाया अपने रूम में क्योंकि गंदा ज़्यादा हो रहा था। इसके बाद हमने अपना रूम देखा तो रूम पूरा क्लीन हो चुका था। इसके बाद हमारा काम था अपना नाश्ता तैयार करने का, क्योंकि सुबह का टाइम है भाई, तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, तभी कुछ दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कुछ खाए तो काम करने का मन करता ही नहीं है। तो हमने सीधे, हमारे पास ब्रेड रखी थी तो ब्रेडों को उठाया दो और हमने सेकना स्टार्ट कर दिया घी लगा के, तभी हमको अच्छा लगेगा खाने में। तो इसको सेक के पूरा जल चुके थे, बट कोई ना, खाना हमको ही है तो जल जाने दो। और जलने के बाद ही अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर मैंने लगाया पीनट बटर, जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है ये खाने के लिए। तो फिर मैंने इसको लगाने के बाद अपना जो नाश्ता है हम इसी से अपना करते हैं। इसके बाद अपनी स्टडी करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका था अपनी टेबल पर अपनी स्टडी करने के लिए, अपना सेशन लगाने के लिए। फर्स्ट टाइम हो चुका था, 9:30 बज चुके थे इस टाइम। तो अभी मुझको लगाना था अपना सी सेट का सेशन। तो सी सेट की अपनी क्लास लेते हैं। और इसके साथ ही आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारे साथ आप चीज़ें शेयर कीजिए, आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए, कैसे हमको टाइम टेबल बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके। इसीलिए मैंने अपना एक चैनल बनाया AR UPSC स्टडी करके। जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो पहले नंबर पे निकल के आएगा। तो इसे आप प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैं डेली वीडियो डालता हूँ अपने UPSC से रिलेटेड, जो भी चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं, जो भी गाइडेंस होता है, सारा इस पे मैं डालता हूँ। तो इसको जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम आगे करते हैं अपना कंटिन्यू। और इस चैनल का जो लिंक है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे। इसके बाद हमने जो हमारा सी सेट का सेशन था उसको हमने कंटिन्यू रखा और अपने नोट्स भी बना रहे थे साथ में ही। और आप लोगों के क्वेश्चन भी थे कि एक भाई का कि भाई आपने स्कूल और हायर सेकेंडरी कहाँ से किया है। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से ही किया है, अपने बरेली डिस्ट्रिक्ट से। वहीं से मेरा स्कूल मतलब हुआ है 11th 12th वहीं से कंटिन्यू किया। इसके बाद मैं सीधा तैयारी करने के लिए मथुरा आ गया था। मैं सोचा मथुरा ही सेफ रहेगा। और इसके बाद बताऊं तो मैं आपको कि मैं यहाँ से अपना ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, पास में ही मेरी कॉलेज है BSA कॉलेज, और वहीं से मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, साथ ही अब मैं अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो इसके बाद भाई साहब हमारा जो सेशन था वो सी सेट का, वो तो एंड हो चुका था हमारा फर्स्ट सेशन। अब हमको बनाना था खाना। तो हम नहा धो के पूरा रेडी हो गए। और सर्दियों में नहाने की हिम्मत हर किसी को नहीं करती है। कभी सोचते हैं कि एक दिन छोड़ के नहा लेंगे, बट नहाना चाहिए। नहाओगे तो एक्टिव रहोगे और अच्छा रहोगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और वैसे चाहे कुछ भी करो, चाहे खाट पे बैठ के पढ़ाई करो, चाहे चेयर पे बैठ के पढ़ाई करो, बट नहाओ, है ना। नहाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद नहा धो के फिर सीधा आ गया मैं खाना बनाने के लिए। और इसके साथ ही आप लोगों का एक शिकायत रहता है कि आप नाइट का ब्लॉग क्यों नहीं लेके आते, आप नाइट वीडियो लेके आइए, नाइट का ब्लॉग लेके आइए। तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि मेरा नाइट ब्लॉग जो है मैं अपने सेकंड चैनल है उस पर लेके आता हूँ। वो नाइट ब्लॉग के लिए है स्पेशली, उस पर ओनली नाइट ब्लॉग ही आएगा और इस चैनल पर ओनली डे का ब्लॉग ही आएगा। तो उस चैनल का जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो उस पर आप नाइट के ब्लॉग देख सकते हैं मेरे, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगा नाइट ब्लॉग के। तो आप वहाँ पर जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो भी सेम ही चैनल है, रोहित एस फ्रेंड ब्लॉग करके है। तो उसको सब्सक्राइब करके आप उस चैनल पे पहुंच सकते हैं। तो नाइट ब्लॉग आपको उसी पे मिलेगा, डेली नाइट ब्लॉग मिलेगा। तो अपना जो खाना है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि पराठे बनाऊँ, कभी कभी सोचता हूँ रोटी बनाऊँ, बट रोटी ही सही है। अगर घी रखा है तो रोटी खा लो तो अच्छा रहता है। और सब्जी तो मैं अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि सब्जी बनाऊँ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि बाहर से ही सब्जी लेके आऊँ। तो मैं सब्जी जो है बाहर से लेके आऊँगा। तो अभी मैं खाना बना लेता हूँ जल्दी से, गर्मा गर्म रोटी। और सर्दी में गर्मा गर्म रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और खाना खुद से ही बनाया करिए जब भी आप कोशिश करें तो। खुद का खाना ही सबसे बेस्ट। अगर बाहर भी खाना खाओगे तो वो क्वालिटी नहीं मिलती, वो अच्छा भी नहीं लगता। कि अगर एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, फिर उससे आप खुद उब जाओगे इस खाने से। इसलिए खुद से खाना बनाओगे, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो, अच्छी 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 चीज़ें बना सकते हो रूम पे रह के, और कुछ भी ट्राई कर सकते हो। बट बाहर तो वही चीज़ मिलेगी और वो भी अच्छा भी नहीं मिलेगा। तो आप देसी लोग हो या अपने घर से हो या कहीं से भी हो, आप अच्छे से अपने घर पे खाना बनाइए। अगर रूम लेके रहते हो, हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि आप रूम पे रहते हो तो रूम पे खाना खुद बनाइए। हाँ, अगर अगर कुछ रीजन की वजह से आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप खाना बना पाएँ, अगर कोई आपका अगर एग्जाम पास में आ रहा है, तो आप ऐसा है कि बाहर से खाना खा सकते हैं। अगर बट ज़्यादा तो मैं यही रेफ़र करूँगा कि आप बनाइए। कितना टाइम लगता है खाना बनाने में? थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत खाना बन के रेडी हो जाता है। और जो
बनाना जानते हैं वो तो बना सकते हैं, और जिसको नहीं आना आता है बनाना वो भी सीख जाएगा तुरंत, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आता था खाना बनाना, बट मैं धीरे धीरे ट्राई किया। पहले रोटी भी बनानी नहीं आती थी, गोल भी नहीं होती थी, ऊपर फूलती भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा वो थी कि बस सीख लिया खाना बनाना। तो हमारा जो रोटी था लास्ट वो हमारा बन गया एक तरीके से। तो ये हमारी रोटी हैं, तो पहले काउंट कर लेते हैं कितनी रोटी बनी है, कितना काम चलेगा इससे हमारा कितना दिन कट गया। तो हमारी ऐसी हो चुकी हैं 7-8 के करीब हो चुकी हैं रोटियाँ इतनी। तो गरम गरम रोटी है भाई। तो खाना खाएंगे तो अपना सीधा रोटी को पैक करके रख देते हैं, जिससे हमारी ये इसमें गर्म बनी रहे। तो फाइनली दोस्तों मैंने जो खाना है वो बना के रेडी कर लिया है, और ये कि ये प्याज रोटी और जो हमारे कड़ी, ये आज मैं लेके आया था कड़ी। जब जानते होंगे कड़ी किस चीज़ को बोलते हैं, तो इसको खाते हैं हम खाना। तो खाना खा के इसके बाद हमने अपना जो है सेशन स्टार्ट किया, फिर से थोड़ा रेस्ट भी किया, और आज संडे भी है तो इस वजह से थोड़ा रेस्ट कर लिया। तो 1 बज चुका था तो अपना सेशन स्टार्ट किया हमने, अपना आर्ट एंड कल्चर का नोट्स बनाए और अपनी क्लास ली, और क्लास लेने के साथ ही आप लोगों के जो आंसर रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, उनके भी थोड़े आपके क्लियर करते जाता हूँ मैं। तो इसके बाद एक हमारे सिस्टर का कमेंट है, उन्होंने कहा है भैया पढ़ाई में फोकस नहीं होता है तो क्या करें। देखो पढ़ाई करने में फोकस करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर करो कि आपको पढ़ाई से फोकस हटाती कौन सी चीज़ें, आपका डिस्ट्रैक्शन कौन सी चीज़ देती हैं, किस चीज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा कम कीजिए, उनको हटाइए। जिससे अगर उन चीज़ों को हटा लोगे ना तो आपका पढ़ाई में फोकस आपका जाने लगेगा। क्योंकि जब चीज़ें हमारे पास, जब फालतू की चीज़ें हमारे आसपास होती हैं ना, तो हमारा उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उन चीज़ों को अगर अवॉइड कर देंगे तो हमारा एक ही टारगेट रहेगा, एक ही चीज़ रहेगी, और उसी में हम व्यस्त रहेंगे, और उसी में मज़ा लेके पढ़ना सीखिए। अगर कोई भी काम है उसको पूरा इन्वॉल्व हुई उसी चीज़ में, आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपका गोल है, उसमें पूरा इन्वॉल्व होगे, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए। जब आपका डिसिप्लिन होगा लाइफ में तो आप बड़ा ईजी तरीके से कर पाओगे सारा चीज़ें, कंटिन्यू कर पाओगे सारी चीज़ें। जब आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी ना तो आपकी चीज़ें बहुत जल्दी आसान हो जाएंगी। और जो कंटिन्यूटी बना के रखता है ना वही सक्सेस हो पाता है, जो ब्रेक कर करके चलता है ना वो सक्सेस नहीं हो पाता। आज किया, 1-2 दिन का ब्रेक किया, उसके बाद फिर से किया, नो। थोड़ा पढ़िए बट डेली पढ़िए, कहने का मतलब ये है, थोड़ा पढ़िए बट डेली पढ़िए, बट ब्रेक मत करिए बिल्कुल भी। जब आप ब्रेक कर लेते हो तो आपका जो फ्लो है वो टूट जाता है बीच में, तो फ्लो को टूटने मत दीजिए। डिसिप्लिन लेके आइए, टाइम से सोइए, टाइम से खाइए। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि टाइम से सोने का मतलब ये नहीं है आप 12 बजे सो जाइए, नो। 2 बजे तक पढ़िए, 3 बजे तक पढ़िए, बट नींद जो प्रॉपर है ना वो नींद लेने की चीज़ है, उसको नींद को प्रॉपर लीजिए। जब आप नींद को प्रॉपर लोगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, और एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन जो भी है वो अच्छे से करिए। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया था कि भैया मैं जी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, IIT जी की, आप मोटिवेट करते हो मुझे। थैंक यू सो मच भाई इतना प्यार देने के लिए। तो फाइनली हमने अपना जो सेशन था वो एंड कर दिया था, और टाइम भी हो चुका था ज़्यादा, तो शाम का टाइम होने जा रहा था। तो हम सीधे जल्दी से जूते पहन के निकले अपने बाहर रूम से, और रूम से बाहर जाने के साथ ही मैं कुछ सब्ज़ी भी लेके आऊँगा शाम के टाइम, क्योंकि खाना बनाना है मुझे, तो सब्ज़ी का टाइम नहीं मिलेगा कि सब्ज़ी बनाऊँ मैं। तो खाना सब्ज़ी जो है बाहर से लेके आऊँगा, और खाना अपना खुद रूम पे ही बनाएंगे हम। उसके साथ ही एक भाई का कमेंट था कि डू यू वॉच 12th फेल मूवी। हाँ ये मूवी अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, 12th फेल। इसमें IPS जो है सर है उनकी बहुत अच्छा मतलब लव स्टोरी बारे में दिया है। तो अब मैंने देखा है, इसमें क्लिप देखा है यूट्यूब पे, बस फुल मूवी अभी नहीं देखी है मैंने, बट इसकी जो क्लिप है वो देखता रहा हूँ, इसमें इंटरव्यू देखता रहा हूँ उनके, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो कभी देखेंगे इस मूवी को, टाइम निकाल के जरूर देखेंगे, इसके बाद आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सब्जी में लेके आ गया हूँ। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।